कर दिया। उसी पाकिस्तान में भारत के एक नहीं 20 दुश्मन हैं। इंडियाज टॉप 20 मोस्ट वांटेड। इसमें दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम भी है, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी और ज़कीर उर रहमान लखवी भी। और अगर अमेरिका इतना ताकतवर है कि अपने दुश्मन को पाकिस्तान में घुसकर मार गिराता है, तो क्या भारत, अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, तो क्या भारत इतना कमजोर है कि अपने दुश्मनों को गिरफ्त में लेने के लिए पाकिस्तान को झुका भी नहीं सकता? देखिए। भारत का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम, मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। भारत का दुश्मन नंबर 2 हाफिज मोहम्मद सईद, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। भारत का दुश्मन नंबर 3 ज़कीर उर रहमान लखवी, हाफिज सईद का दायां हाथ। भारत का दुश्मन नंबर 4 ज़रार शाह, 26/11 हमले में हाथ। भारत का दुश्मन नंबर 5 मौलाना मसूद अजहर, संसद पर हमले का मास्टरमाइंड। भारत का दुश्मन नंबर 6 सैयद सलाहुद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना। भारत का दुश्मन नंबर 7 इलियास कश्मीरी, अलकायदा का ऑपरेशन कमांडर। भारत का दुश्मन नंबर 8 टाइगर मेमन, मुंबई सीरियल ब्लास्ट में वांटेड। भारत का दुश्मन नंबर 9 छोटा शकीर, दाऊद का दायां हाथ। भारत का दुश्मन नंबर 10 अयूब मेमन, टाइगर मेमन का दायां हाथ। एक लादेन को तो अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन ऐसे 10 लादेन अब भी पाकिस्तान के लाडले बने हुए हैं। भारत का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम, मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम ही था। मुंबई ब्लास्ट में 300 बेकसूरों की जान लेने के बाद दाऊद हिंदुस्तान से दुम दबाकर भाग गया। अमेरिकी सरकार दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुकी है, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ है। भारत का दुश्मन नंबर 2 हाफिज सईद। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले की साजिश हाफिज सईद के जहरीले दिमाग की पैदाइश थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने उसे नजरबंद तो किया, लेकिन सबूत न होने की आड़ में आजाद कर दिया। भारत का दुश्मन नंबर 3 ज़कीर उर रहमान लखवी। पाकिस्तान में बैठकर लखवी ही मुंबई हमले में आतंकियों को कदम कदम पर निर्देश दे रहा था। भारत ने जिन 40 आतंकियों की लिस्ट सौंपी है, उसमें एक नाम खतरनाक लखवी का भी है। भारत का दुश्मन नंबर 4 ज़रार शाह, लश्कर का एक और जहरीला चेहरा, मुंबई हमले का एक और आरोपी। अमेरिकी एजेंसी ने आतंकी और ज़रार शाह के बीच बातचीत इंटरसेप्ट की, जिसके बाद पाकिस्तान को ज़रार शाह को गिरफ्तार करना पड़ा। भारत का दुश्मन नंबर 5 मौलाना मसूद अजहर। 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने संसद पर हमला करने की गुस्ताखी की। इस हमले का खाका जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने तैयार किया था। मसूद अजहर वही आतंकी है जो कंधार विमान अपहरण के बाद भारतीय जेल से आजाद कर दिया गया था। भारत का दुश्मन नंबर 6 सैयद सलाहुद्दीन। हिजबुल मुजाहिदीन संगठन का मुखिया सैयद सलाहुद्दीन भारत में कई आतंकी हमलों का आरोपी है। सलाहुद्दीन भी पाकिस्तान में ठिकाना बनाए आराम से आतंक का धंधा चला रहा है। भारत का दुश्मन नंबर 7 इलियास कश्मीरी।
इलियास कश्मीरी अलकायदा के मिलिट्री ऑपरेशंस का हेड है और उसने धमकी दी है कि वो भारत में 26/11 से भी बड़े हमले को अंजाम देगा। इसके अलावा टाइगर मेमन, अयूब मेमन और छोटा शकील जैसे आतंकी भी हैं जो भारत के लिए किसी छोटे बड़े लादेन से कम नहीं। पाकिस्तान इन लादेनों को हौसला देता है, पनाह देता है, लेकिन सौंपने की मांग पर झूठी दलीलें देने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ये भारत के 10 दुश्मन हैं जिन्हें हम लादेन कह रहे हैं, क्योंकि लादेन का खात्मा हो गया, लेकिन इन दुश्मनों का क्या खात्मा होगा? 10 के 10 पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान कोई मदद हमारी नहीं करता इन्हें पकड़ने के लिए, इन्हें वापस हमें देने के लिए। बेहद खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय आपसे करवा चुके हैं। वाईसी पवार साहब, फॉर्मर ज्वाइंट कमिश्नर मुंबई पुलिस, इस वक्त हमारे साथ हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन राशिद अल्वी साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीधे उनके पास हम आपको लिए चलते हैं। राशिद साहब के पास इसलिए भी इस बहस की शुरुआत करना जरूरी है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी उन्हीं की है, सत्ता उन्हीं की पार्टी के पास है। अल्वी साहब, दाऊद इब्राहिम 24 साल हो गए हैं, अभी तक हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। ये जानते हैं कि पाकिस्तान में उसका पता तक पाकिस्तान में हमें मिल जाता है, सब कुछ है। ये पॉलिटिकल विल की कमी है? क्या ऐसी कमी है? क्यों आखिर हम फेल हो रहे हैं? क्यों आखिर हम इन लोगों को नहीं पकड़ पाते हैं? क्यों पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाल पाते हैं? अल्वी साहब, देखिए, मुझे बहुत ताज्जुब है, बहुत सारे चैनल्स सुबह से इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास जो लोग हैं, जो आतंकवादी लोग हैं, यकीनन पाकिस्तान को उनको हिंदुस्तान के हवाले करना चाहिए। लेकिन किसी भी सरकार के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो बातचीत से रास्ता, उन लोगों से बात की जाए, सरकार से बात की जाए, और या फिर जंग का रास्ता होता है। तीसरा कोई रास्ता नहीं होता है 2 मुल्कों के बीच में। पाकिस्तान बेपनाह झूठ बोलता है। अमेरिका के पास कौन सा रास्ता था अल्वी साहब? अमेरिका ने कौन सा रास्ता अपनाया? देखिए, अमेरिका और हिंदुस्तान के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आप ये कहेंगे कि जो अमेरिका कर रहा है वो हम करें, हम पाकिस्तान के ऊपर अगर इसी तरीके का कोई हमला करते हैं और जंग छिड़ जाती है तो उसके नतीजे खतरनाक भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो राशिद अल्वी साहब, इसका मतलब ये मान लिया जाए, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका की तरह भारत वहां जाकर पाकिस्तान की सरजमीन पर उस तरह से हमले करे, हम ये कतई नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि इसी तरह से पाकिस्तान में उन्हें सरपरस्ती मिलती रहेगी? इसी तरह से दाऊद इब्राहिम 18 साल हो गए मुंबई ब्लास्ट के बाद, और उसके बाद जो लंबी लिस्ट हम लगातार तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसी तरह से पाकिस्तान से साजिश होती रहेगी और हम यहाँ चैन से बैठे रहेंगे, हम तरह तरह की डिप्लोमेसी करेंगे, चाहे बस से प्राइम मिनिस्टर लाहौर जाते हो, चाहे मोहाली में बैठकर 2 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट डिप्लोमेसी, बस डिप्लोमेसी, और हर घटना के बाद फिर आतंकी हमला। क्या यूं ही चलता रहेगा राशिद साहब? देखिए, आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे। आपकी तकरीर मेरी बात से ज्यादा लंबी थी। मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूं।